वैसे तो कहा है कि सांप से ज़्यादा जहरीला कोई नहीं होता, बड़े से बड़ा खतरनाक सर्प इस दुनिया में पड़ा है जो एक बार डस ले तो पानी नहीं मांगता। लेकिन महापुरुष तो कह रहे हैं सर्प से भी खतरनाक हैं ऐसे महात्मा, ऐसे व्यक्ति। जी हाँ, यानी आपको देखने में सफ़ेद लगेंगे, देखने में हंस लगेंगे, क्योंकि बगला भी सफ़ेद होता है और हंस भी सफ़ेद होता है। लेकिन फ़र्क कितना होता है? फ़र्क इतना होता है, यदि दूध रख दिया जाए बगले के सामने तो पूरी तरीके से पी जाएगा दूध को। पानी भी दूध के अंदर होता है, पानी भी पी जाएगा। लेकिन हंस के अंदर क्या तासीर है? हंस जैसे दूध में चोंच डालता है तो पानी पानी छोड़ देता है, दूध दूध पी लेता है। लेकिन देखने में तो एक समान है, दोनों ही हंस हैं, हंस के समान है, लेकिन हंस तो हंस है। तो हम पहचान कैसे करें? कह रहे हैं ऐसे महात्मा से, ऐसे सज्जन व्यक्ति से सावधान रहना। सदगुरु इशारा दे रहे हैं कि भवसागर को तन्ना चाहे गले सिला लटकाई है, काम की अग्नि मन में बैठे भौंके और हलकान करे, याद नहीं करता इस रब को पल पल जो इमदाद करे। आओ संत महात्माओं सावधान और सचेत हो जाएं। सत्संग में कुछ महात्मा कहते हैं सत्संग करने की आवश्यकता क्या है, ये तो काम हम घर पे भी कर लेंगे। भवन पे आने की ज़रूरत क्या है, ये सेवा तो हम घर पे भी कर लेंगे। आओ संत महात्माओं, सारे काम घर पे को तो कर लोगे तो फिर सदगुरु ने सत्संग भवन किस लिए बनवा दिए? क्यों? क्योंकि घर पर रहते हुए मन हमारा संसारिक कार्यों में लिप्त रहता है। सत्संग भवन में आगन करके हम सेवा करते हैं, समर्पण भाव से संत महात्माओं के विचार सुनते हैं, क्योंकि वो महात्मा दूर दराज से आते हैं, वो आपके घरों पे तो नहीं आ पाते। घरों पे तो जब ही आ पाएंगे जब आप सत्संग कराएंगे। लेकिन जब आपको संडे के समय, रविवार के समय मौका मिलता है तो दूर दराज से संत महात्मा आते हैं और एक एक हीरा मोती लाते हैं चुन चुन के, वो आपके लिए होता है। संत महात्माओं तो कह रहे हैं फिर भी ऐसे संत महात्माओं से, उसमें भी आपको ऐसे संत महात्मा मिलेंगे। संत महात्माओं कैसे? कहते हैं जी फला महात्मा जो है ना, ये इतने इतने दिनों से आ रहे हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उनमें कुछ ना कमो बेशी निकालेंगे। वो संत महात्मा ऐसे हैं, आपको यानी उस रास्ते से हटा करके और आपको चुगली की ओर अपने ग्रुप में शामिल करने की चेष्टा करेंगे। जी अजी हमें तो इतना समय नहीं दिया जाता, जबकि हम तो ऐसा ऐसा काम किया था, हम तो सदगुरु के बड़े करीब से होकर के दर्शन किए, हमने फला फला सेवा की। यानी आपको फिर दूसरे रास्ते पे भी लेके जा सकते हैं। कैसे? कह रहे हैं जी ये तो निराकार है, साकार सदगुरु के रूप में है, लेकिन अभी तो ऐसे चक्कर हैं, 7 चक्कर हैं, 7 चक्र जगाने पड़ेंगे। अभी आपको 7 चक्कर के बारे में जानकारी हो गई तो आपको 5 जन्म की नॉलेज हो जाएगी, 6 जन्म की नॉलेज हो जाएगी। अच्छा जी, यानी कुल मिला करके आपको मार्ग से, सतमार्ग से भटकाने की सोचेंगे, आपको योग के चक्कर में डाल दे रहे हैं। और योग का अर्थ होता है मिलन, यानी हाँ, जब इस जीव आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया तो वो योग हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि आत्मा ने अपने मूल परमात्मा को पा लिया। तब झूमुठी पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दिया मोल गुरु ने कर कृपा पुनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। एक तरफ उदाहरण देंगे जी शराब पीने में कुछ नहीं है, खाने में कोई है, सदगुरु ने कोई खाने के लिए थोड़ी मना कर दिया। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं दया धर्म का मूल है, अरे पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। उधर तुलसीदास जी कह रहे हैं दया तो धर्म का मूल है और पाप का मूल अभिमान है, और उधर ये कह रहे हैं कि चौथे प्राण में हमें, यानी ऐसा नहीं कि खान पान है, तन के खातिर रूह का कोई संबंध नहीं। आपको प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन उधर पीड़ा नहीं समझ पा रहे, उधर करुणा मन में नहीं बसी। तो कह रहे हैं यानी अगर ऐसे महात्मा हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं और झूठी प्रशंसा में वाहवाही बटोरने की सोचते हैं, तो सावधान हो जाओ। ऐसे महात्मा सर्प से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि आपको सतमार्ग से डुला रहे हैं, आपको ना जाने डिफरेंट मार्गों से होकर के लेकर के जाएंगे। एक रास्ता जब सीधा मुरादाबाद से बरेली के लिए जा रहा, तो क्यों ना हम उस रास्ते पे चलें। अब वही रास्ता लेकर के जाएं दलपतपुर होते हुए, रुद्रपुर होते हुए, काशीपुर को घुमा करके लेके जाएं आपको बरेली, तो बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा लंबा पड़ेगा। संत महात्माओं
तो आज मेरे सदगुरु ने सारे बंधन काट करके स्पष्ट रूप से इस पार ब्रह्म परमात्मा निरंकार के दर्शन करा दिए, जिसका प्रमाण रामचरितमानस के अंदर शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दे दिया कि निकट होत सूझत नहीं, निकट होत सूझत नहीं, धीर धीर ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को रे भयो मोतियारे बिंद। कह रहे परमात्मा इतने निकट है, इतने निकट है, फिर भी एहसास नहीं, ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं। तो ऐसा लगता सारा संसार मोतिया बिंद के पानी से ग्रसित हो गया। यदि आज आप और या मैं कह देते तो समाज लड़ मर जाता, लेकिन ये बात शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही, क्योंकि परमात्मा है ही इतने करीब। कहा मैं तो तेरे पास हूँ पर तुझको इसका होश नहीं। आओ संत महात्माओं कि जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, और हर से में जलवा तेरा हूबहू है। हे मेरे प्रभु कि लाली देखन में गई, अरे मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल के जित देखो ते तू लाल। कह रहे सुई धरन को भी जगह नहीं, जिधर देखता हूँ उधर ही तू है, हर से में जलवा तेरा हूबहू है। आज सतगुरु ने मेरी कृपा कर दी कि साहिब मुझे ही देख लो। क्या संत महात्माओं, आपसे मेरी बात होती थी कि आप मुझे इतना मान सम्मान देते थे, ये मेरे सतगुरु की कृपा है जो मेरा मोल डाल दिया कि साहिब मुझे ही देख लो, हीरा बना दिया। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। जब ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये निराकार अनंत इटर्नल पावर सुप्रीम ऑलमाइटी गॉड, सुप्रीम पावर होल वर्ल्ड, जब सतगुरु ने दो तालियों के इशारे से ये समझा दिया, तो आओ संत महात्माओं, जैसे कि एक तालाब होता है और तालाब के चारों ओर काई जम जाती है, शैवाल, हरे शैवाल जम जाते हैं, पानी दिखाई नहीं देता, लेकिन व्यक्ति ने पैर डाला अंदर चला गया, पानी तो अंदर बसा पड़ा है, शैवाल जमे पड़े हैं। ऐसे इस प्रकृति के जर्रे जर्रे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन मैं तो हर तत्व में, हर प्राणी में, हर वस्तु में विराजमान हूँ, लेकिन जो जिस रूप से मुझे पूछता है मैं उस रूप से मैं ही लेता हूँ, लेकिन डिफरेंट कर्मों के अनुसार मैं उसका फल भी दे देता हूँ। लेकिन जो मुझे हर जर्रे में, हर कण कण में मेरा रूप निहारता है और आस्था में, श्रद्धा में होकर के मेरी वंदना करता, भक्ति करता, मैं उसे मोक्ष दे देता हूँ। तो कह रहे मनुष्य का सबसे मेन पर्पज है इस आत्मा का कल्याण करना, क्योंकि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली, करी कमाई सारी गई। 83,99,999 योनियां इस जीवात्मा ने भुगती, कितने कष्ट सहे होंगे, कितनी तकलीफें मिली होंगी, तब जाके ये मानुष जन्म हीरा जन्म मिला है। कि हीरा जन्म जो तुमको मिला है ये लुटाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती जो गवाने के काबिल नहीं है, कि अब न संभला तो रोना पड़ेगा। साफ साफ सावधानी कि अब न संभला तो रोना पड़ेगा, अरे नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं। आओ संत महात्माओं, अब जागृत अवस्था में आ जाएं। कह रहे ज्ञान लेने के बावजूद यदि गलती पे गलती करते हैं, सेवा सत्संग सिमरन नहीं करते, पर दोषों को देखते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, नफरत करते हैं, सत्य मार्ग पे हम नहीं चलते, तो वास्तव में हमारा कल्याण होने वाला नहीं। और यदि हम सत्य मार्ग पे चलते हैं तो वास्तव में हमारा उद्धार हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।